मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 38 पद से आज हम लोग बातचीत करेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूका 6:38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज का वचन हमारा यहीं से आरंभ होगा। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, ये किस विषय पर बातचीत हो रही है? प्रभु यीशु मसीह किस विषय पर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो। नाप जानते हैं ना, जो सिलाई का काम करते हैं वो भी नाप लेते हैं ना, इंच टेप। दूधिया भी नापता है ना, राशन वाला भी नापता है, और हर एक दुकानदार नापता है। मेहरबानी से आप दुकानदार मत बनना। वचन में लिखा है, जिस नाप से तुम नाप रहे हो उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आजकल मैंने कई सारी जगह मैंने देखा कि आजकल दिल्ली के अंदर तेल नहीं मिलता, पर पहले जब मैं गांव में था हरियाणा में, वहाँ पर मिट्टी का तेल मिलता था। तो जो मिट्टी का तेल नापने वाला था उसको नीचे से मार मार कर उसको उठा दिया जाता था, ताकि वो तेल पूरा ना आए। अगर 5 लीटर का तो उसमें 4-4.25 लीटर से ज़्यादा नहीं आएगा। नापते समय कितने दुकानदार नीचे चुंबक लगा के रखते हैं, जो बट होते हैं वजन वाले, उसके अंदर में भी जो पूरा वजन नहीं होता उसको भी कम करके रखते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि शायद हम ऐसा करने से हम अमीर हो जाएंगे, ऐसा करने से शायद हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, हम लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। और उसका परिणाम क्या निकलता मालूम है? उसका परिणाम ये निकलता है, जितना भी वो पैसा बचाने की कोशिश करते हैं वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? बीमारियों में जा रहा है, दवाइयों में जा रहा है। अचानक कुछ हादसा घर में हो रहा है, अचानक कुछ ऐसी घटना घट रही है जो आप नहीं चाहते। जो आपने सेविंग किया है, जो आपने बचत किया, उससे भी ज़्यादा आपका खर्चा हो जाता है, और आप अपने आप को देखने लग जाते हैं कि आपका बचत नहीं है। आपका दूसरे लोगों को जो उल्लू बनाने का जो कार्य है वो सक्सेस नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जिस नाप से तुम नाप रहे हो। हमेशा याद रखिए, आज परमेश्वर के लोग जितने भी यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं, जब आप मलाकी की किताब को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, मलाकी की किताब 3 अध्याय में 6 पद से जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अन्य जाति लोग भी मुझे लूटते हैं। अन्य जाति लोग भी, विश्वासी लोग भी लूटते हैं, अन्य जाति लोग भी लूटते हैं। और जो लूटते हैं उनका लूटने वाली चीजें अपने आप ही कैसे लूट में चली जा रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर इस बात को सिखाता है कि जब प्रभु हमसे बातचीत करता है कि लोग आकर पूछते हैं हमारे काम क्यों नहीं हो रहे, हम जो काम कर रहे हैं हमें मेहनत का जो प्रतिफल है क्यों नहीं मिल रहा है, हम कोई कार्य में पैसा लगा रहे, बिजनेस में पैसा लगा रहे, हमारा सारा चौपट हो रहा है, क्यों? अजीजों, उसका कारण केवल एक ही है। उसका कारण केवल एक ही है, आप जिस नाप से नाप रहे हो। आप प्रभु के लोग हैं, और बाइबल में लिखा हुआ है, दसवंश और उठाने की भेंटों में तुम प्रभु को लूटते हो। हालेलुया, हालेलुया। दसवंश और उठाने की भेंटों में तुम मुझे लूटते हो, इसी कारण तुम्हारे ऊपर आशीष नहीं है, श्राप है। हालेलुया, हालेलुया। जब श्राप का जिक्र आता है बाइबल में कि श्राप कई प्रकार के हैं।
मैं एक दो श्रापों के विषय में बातचीत करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे श्रापों को गिनाऊं आपको आज के दिन। एक श्राप खानदानी होता है, जो पीढ़ी बाई पीढ़ी चलता है। सपोज कीजिए कि किसी घराने में कोई शुगर की बीमारी से मर रहा है, तो सारे ही उस पूरे खानदान में शुगर की बीमारी से मरते जाएंगे। किसी को कोई दारू पीने के कारण से मरता है, तो उनके घर में दारू पीने से ही मरते जाएंगे। कोई दुष्ट आत्मा के चपेटे में आकर मरता है, तो दुष्ट आत्मा के चपेटे में ही आकर मरेंगे। कोई कैंसर की बीमारी से मर रहा, तो कैंसर की बीमारी से ही मरते जाएंगे। और ये परंपरा जैसा उनके पीढ़ी बाई पीढ़ी चलते रहता है, और लोगों को समझ में नहीं आता ये आखिर में है क्या। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसको कैंसर की बीमारी थी, और उन्होंने मुझे प्रेयर के लिए बुलाया। जब मैं गया तो उनके जिनको कैंसर था, वो कैंसर का फोड़ा फूटने वाला था, मतलब पूरा लास्ट स्टेज पर था। तो उनके घर में जितने भी लोग थे, सबने मास्क बांध रखे थे, हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे कि इन्फेक्शन ना हो जाए। तो जब मैंने उनसे बातचीत किया तो मालूम चला उनको कैंसर है। उनके बेटे ने मुझे बताया, मेरे पिताजी भी कैंसर की बीमारी से मरे, मेरे दादाजी भी कैंसर की बीमारी से मरे, उनके पिताजी के पिताजी भी कैंसर की बीमारी से मरे। जब उन्होंने 3-4 पीढ़ियों का गिनाया तो मुझे डाउट हो गया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये श्राप है। और उसके बाद जब वहाँ उनसे बातचीत हुआ, प्रार्थना किया, और मैं वहाँ से निकल कर आ गया। वो आंटी तो आखिर में उनका डेथ हो गया, क्योंकि लास्ट स्टेज था। पर उसके 3-4 महीने के बाद ही मुझे मालूम चला उनके बेटा जो मुझे बता रहा था, मेरे माँ को, मेरे पिताजी को, उनके पिताजी को कैंसर था, वो बेटा भी बता रहा मुझे भी कैंसर। हालेलुया। जब इस बात को सुना तो मेरा जो यकीन था वो 100% यकीन में हो गया कि इसको ये पीढ़ी का श्राप है। और उसके बाद मैंने उनको एक ही चीज़ को बोला, भाई अगर आप चाहते इस कैंसर की बीमारी से ठीक होने के लिए, आप चाहते कि आपके घर में कोई कैंसर की बीमारी से ना मरे, आप चाहते कि कैंसर की बीमारी आपके खानदान से दूर हो जाए, तो आपको यीशु मसीह को अपनाना पड़ेगा। आपको यीशु के सामने घुटने टेकना पड़ेगा। आपको हर एक पाप और श्राप के लिए तौबा करना पड़ेगा। प्रभु आपके कैंसर की और आपकी पीढ़ियों की श्राप को यही जीरो कर देगा, और आज से आपका जीवन एक आशीषों में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद फिर उन्होंने यीशु मसीह को अंगीकार किया। उन्होंने, उनकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने प्रार्थना करवाया, प्रार्थना किया, और उसके बाद उनके घराने से कैंसर की बीमारी खत्म। हालेलुया, हालेलुया। ये इस तरीके से पीढ़ियों के साथ चलने वाली जो कर्स है, श्राप है। और कितने घरों के अंदर अक्सर सुनने में आता है, हम इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं रहता। इतना कमाने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं रहता, जाता कहाँ है? हम परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर की बातों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि मैं प्रभु की ओर से चुना हुआ एक व्यक्ति हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं परमेश्वर की ओर देखूं। हालेलुया, हालेलुया। आज हर एक विश्वासी जन, हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ है, मेरे विचार से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अपने माता पिता की सेवा के लिए या उनकी देख रेख के लिए या उनकी दवाई गोली के लिए खड़ा ना होता। क्योंकि हर एक माँ बाप का भी यही अरमान होता है कि जिनको उसने पैदा किया वो बड़े होकर हमारा सहारा बने। पर जब हम इन चीजों को देखने लग जाते हैं कि बच्चे बड़े तो हो गए, पैरों के बल भी खड़े हो गए, पर माता पिता के लिए सहारा नहीं बन रहे, तो माता पिता के मुंह से क्या शब्द निकलते मालूम है? हमसे कौन सी गलती हुई,
हमने ऐसा क्या नहीं किया तुम्हारे लिए जो आज जब हमारी जरूरत है तो तुम हमारे साथ खड़े नहीं हुए। आज ही जो परमेश्वर का वचन कहता है, यही सिद्धांत परमेश्वर ने बाइबल के अनुसार हर एक विश्वासी के लिए ठहराया है। हालेलुया। हर एक विश्वासी को प्रभु के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 21 पद को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, बहुत से लोग जो धर्मगुरु लोग थे, बहुत से ऐसे लोग जो यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाने के लिए, उल्हाना देने के लिए, यीशु मसीह को फंसाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों को लेकर आते थे कि यीशु मसीह के अंदर कहीं ना कहीं दोष को पाएं। और एक बार ऐसे लोग आ गए और क्या बोलने लगे, प्रभु क्या परमेश्वर के घराने के लोगों को या जो ऊंचे पदवी पर समझे जाते हैं, क्या उनको केसर को कर देना चाहिए? कर देना चाहिए? एक बहुत बड़ा प्रश्न था। प्रभु यीशु मसीह तो जानते थे उनके मन के अंदर क्या चल रहा है। और यीशु मसीह ने क्या बोला, एक सिक्का लेकर आओ। एक कॉइन दिया और कॉइन को ऐसे दिखाया। अब बताइए इसके ऊपर क्या है, दोनों साइड में क्या है? किसका नाम है, किसकी मूर्त लगा हुआ है? केसर और परमेश्वर। मैंने एक व्यक्ति के हाथ में एक डॉलर को देखा। डॉलर हमारे यहाँ पर जो करेंसी है, जो पैसे नोट है, उस पर तो महात्मा गांधी का फोटो होता है, पर एक डॉलर को मैंने देखा एक दिन, उसके ऊपर लिखा हुआ था गॉड का नाम। तो मैं उस चीज को देखकर एक बार तो मैं दंग रह गया कि इस पे गॉड का नाम क्यों लिखा हुआ है। और बाद में मुझे किसी से मालूम चला कि अमेरिका के अंदर जब करेंसी को शुरुआत किया गया तो उन्होंने बोला ये गॉड का है, गॉड को गॉड का देना जरूरी है, इसलिए इस करेंसी के ऊपर गॉड का नाम है। और यीशु मसीह ने भी क्या बोला, जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अब परमेश्वर को जब देने का नाम आता है तो हम लोग कहीं ना कहीं कंजूसी दिखाते हैं। हम इन बातों को भूल जाते हैं कि जो आशीष है परमेश्वर हमारे लिए देने के लिए जा रहा, जो उसने योजना को बना दिया है, वो योजना हमारा जो चंद जो पैसे देने से, सेवकाई के लिए देने से, चर्च की सेवकाई के लिए पैसा देने से कई गुना बढ़कर परमेश्वर हमें देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो केसर का वो केसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अब केसर का अगर आज हम भारत देश के अंदर रहते हैं तो भारत देश को हमें कैसे देना है? कैसे देना है? टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में। एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, आप लोग सभी समझदार हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने नोटबंदी क्यों किया था? काला धन किसे कहते हैं? जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, याद रखिए, जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है वो उस पैसे को इकट्ठा करते 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 एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे से तीसरे, देश से विदेश में वो ट्रांसफर करते गए। और बाद में देखा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, डगमगा रही है। प्रधानमंत्री ने बोला आज रात के 12 बजे 500,000 का नोट बंद। लोगों की सट्टी बट्टी गोर हो। जिन्होंने, औरतों ने भी छुपा रखे थे ना अपने पतियों से कि पति को मालूम नहीं चले, इस पैसे के बारे में केवल साड़ी वाले को मालूम चलना चाहिए, क्योंकि पति जाने के बाद साड़ी के लिए पैसा यहीं से आएगा। वो भी निकल कर आ गई। और जिन्होंने ज्यादा छुपाने की कोशिश करी तो वो नालों और नदी के अंदर बहते हुए भी नजर आए।
हालेलुया, हालेलुया। काला धन, सरकार को टैक्स नहीं देना। आपने शायद देखा होगा कभी कभी बड़े एक व्यक्ति के ऊपर जो बिजनेसमैन होता है उसके ऊपर रेड पड़ जाती है, लाखों की करोड़ों की धन संपत्ति जब्त। कितनी इज्जत रहेगी उसकी सरकार को ना देने से? सरकार को टैक्स ना देने से कितनी बड़ी इज्जत बन गई उसकी। अखबारों में फोटो आ गया, टीवी में न्यूज चल रहा है, नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, फलाना मोदी लेकर भाग रहे हैं, उनके ऊपर ये केस हो गया, ये रेड पड़ गया, फलाना हो गया। सारी इज्जत जितनी भी कमाई होगी आज तक सारी। और आज आपको शायद मालूम होगा, नोटबंदी के बाद लोगों को डर बन गया, लोगों को डर बन गया। जीएसटी को लोगों ने बोला गब्बर सिंह, गब्बर सिंह। गब्बर जब आता है तो गांव शहर के लोग डर जाते हैं, बच्चे चुप हो जाते दूध मांगते मांगते। क्यों ऐसा बोला जाता है कि जी गब्बर बन गया है? आजी जो ये डर वाली बात नहीं है। अगर आप सरकार को ईमानदारी से टैक्स देते हैं तो आप छाती ठोक कर बोल सकते हैं मैं सरकार को टैक्स देता हूं। बैंक में आप जाएंगे, बैंक में लोग आपके लिए कुर्सी देंगे, आप बैठिए सर, आपका रिकॉर्ड सही है, आपको लोन मिलेगा। और जो चोरी करने वाले लोग हैं, चाहे वो करोड़पति भी हों, लोन नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपका पैसा सरकार पर जब टैक्स के रूप में जाता है, वही पैसा सरकार आपको अलग अलग तरीके से आपको आपके पास ही भेजती है। रोड बनाना, गली निकालना, सीवर लाइन डालना, फलाना डालना, पानी फ्री कर देना, औरतों के लिए बस दिल्ली के अंदर फ्री कर दे। ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप जो दे रहे हैं, इसलिए सरकार आपको क्या कर रही है, उसका रिवार्ड दे रही है। ठीक वैसा ही परमेश्वर में आप सोच कर देखिए, जब आप परमेश्वर को नहीं देते तो आपके ऊपर कहां कहां से समस्या आती है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ती, आपकी समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ती, आपके दिल के अंदर डर बना रहता, दिमाग में टेंशन बनी रहती है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। आप बार बार उन चीजों के अंदर आप सोचते रहेंगे, पर जब तक आप प्रभु के लिए खड़े नहीं होंगे। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। कितने लोग मेरे से पूछते हैं कि पास्टर जी दशमांश होता क्या है, दशमांश किसे कहते हैं, और उठाई हुई भेंट किसे कहते हैं? तो मैं उनको कहता हूं कि दशमांश का मतलब है आपका टोटल इनकम, आपका घर का टोटल इनकम। ये नहीं है कि आप महीने में एक बार सैलरी उठा रहे, वो आप अगर हर दिन भी आप पैसा ले रहे हैं, उसका हो गया, चाहे आपका महीने क्या होगा, आप टोटल, आपने अगर 10,000 रुपये कमाए एक महीने के अंदर, उदाहरण दे रहा हूं मैं, 10,000 रुपये आपने कमाए तो 1,000 रुपये आपको किसको देना है? परमेश्वर को देना है। आपके पास कितना बच गया? 9,000 अगर आपके पास बच गया तो आपकी पूर्ति हो जाएगी या नहीं होगी? उससे हो जाएगी। पर याद रखिए, आप 1,000 रुपए देने से आप एक जीरो और बढ़ाकर आप प्रभु की ओर से आशीष लेंगे। एक जीरो बढ़ाकर तुरंत परमेश्वर ये आशीष देता है। जब हमने लूका उसके 6 अध्याय के 38 पद में हमने पढ़ा है, तो वहां पर लिखा है लोग हिला हिलाकर, दबा दबा कर तुम्हारे गोद में डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हिला हिलाकर और दबा दबा कर। आपके घर में अगर कोई बच्चा है, समझ लीजिए कि ये लड़का है हमारे सामने, खड़े हो जाए। अगर इसको हम बोलते हैं कि एक मुट्ठी चॉकलेट भर के पूरे डिब्बा में से एक मुट्ठी चॉकलेट पापा के हाथ में रख दे, दे दे, तो इसके हाथ में कितनी चॉकलेट आ जाएंगी?
अगर पापा दोनों हाथों को करेगा तो उसके दोनों हाथों में क्या, एक ही हाथ में भी वो बिल्कुल ना के समान दिखाई देगी, है ना। अब समझ लीजिए कि इस बच्चे ने अपने पापा को दिया तो इसके दोनों एक पूरी मुट्ठी भरकर देने से भी जरा सी दिखाई दे रही है। अब आ गया पापा का नंबर। अब पापा मुट्ठी भरकर अब इस बच्चे को देंगे तो इसे क्या करना पड़ेगा? क्या लिखा है यहाँ पर? हिला हिलाकर, डुला डुलाकर, उभरता हुआ। वो इसके हाथों में समाएगा नहीं, हाँ, झोली या कपड़ा फैलाना पड़ेगा, क्योंकि हाथ इसके छोटे और परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है। जब उसका मुट्ठी आता है तो लिखा है आसमान खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इसी बात को सिखाता है कि हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, हमें ईमानदारी से पवित्रता और परमेश्वर के भय को मानते हुए इस बात को अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए, मैं गरीब हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ, बसता ही नहीं है, हम तो इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं, बोल ही नहीं सकते, उनके चेहरे से मालूम चलता। पर प्रभु के वचन में एक बात लिखा हुआ है, प्रभु के लोग तो गरीब नहीं हो सकते। क्या प्रभु के लोग गरीब हो सकते हैं? नहीं। क्या प्रभु के लोग कभी भीख मांग सकते हैं? नहीं। इस दुनिया में हर एक धर्म, हर एक जाति और हर एक भगवान के नाम से लोग भीख मांगते नजर आएंगे, पर यीशु मसीह के नाम से कोई भी भीख नहीं मांगेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो यीशु मसीह के नाम से धोखा देने वाले हों, यहूदा इस्करियोती जैसे, और उनका परिणाम भी आप जान सकते हैं, उनका परिणाम क्या होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रभु के लिए आते हैं, प्रभु के लिए खड़े होते हैं, तो हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम प्रभु के लिए दे रहे हैं। अगर आपके घर में 2 लोग कमाने वाले हैं, एक चीज को भी याद रखिए, 2 लोग कमाने वाले हैं तो दोनों का दसवांश चर्च में आना चाहिए। 5 लोग कमाने वाले हैं तो 5 का दसवांश चर्च में आना चाहिए। 1 का दसवांश भी अगर चर्च में आने से रुक गया तो आपके घर में आशीष रुकना शुरू हो जाएगी। आप देने के कारण, आप जब देते हैं प्रभु के लिए, तो वचन में एक बात लिखा हुआ, मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय 8 से 10 पद भी आप पढ़ें जरा। मलाकी 3 का 8 से 10 पद। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। हाँ, तुम मुझे धोखा देते हो। याद रखिए, हर एक विश्वासी लोग आज परमेश्वर को धोखा दे रहा है। और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? इस बात में लूटा, ये भी पूछते भी हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, दशवांश और उठाने की भेंटों में। हाँ, दसवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती सारी है। जातियां भी ऐसा करते और तुम भी ऐसा ही कर रहे हो, क्योंकि अन्य जातियों को तो सच्चाई मालूम नहीं है, पर आप लोगों को तो सच्चाई मालूम है, फिर भी आप लूट रहे हैं। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। ऐसा करके मुझे परखो। कैसा करके? कैसा करके? दसवांश ईमानदारी से निकाल कर आप देखना शुरू कीजिए। उठाई हुई भेंट के बारे में मैं बताना चाहूंगा। उठाई हुई भेंट का मतलब है कि आप अपने घर के अंदर कोई चीज लेकर आ रहे हैं, आप राशन लेकर आ रहे हैं, कपड़े लेकर आ रहे हैं, कुछ भी लेकर आ रहे हैं, या ब्याह शादी में जैसे सारे लोगों के लिए कपड़े बनवाते हैं, तो अपने परिवार के साथ अपने प्रभु के दास को भी जोड़ना चाहिए कि उनके लिए भी कपड़े बनवा दीजिए। समझ में आ गया? ये होता उठाई भेंटें।
आप फल फ्रूट लेकर आ रहे हैं तो आप 1 दर्जन अपने घर के लिए केला लेकर आ रहे हैं तो 2 केला चर्च के लिए भी लेके आ जाइए। आप 1 किलो सेब लेकर आ रहे हैं तो 1 सेब 2 सेब या 1 किलो सेब चर्च के लिए भी लेकर आ जाइए। ऐसा करने से ये उठाई हुई भेंट है, इसको मुट्ठी दान भी कह सकते हैं। आप जितना आटा निकाल रहे हैं रोटी बनाने के लिए, 1 मुट्ठी आटा पहले निकालिए, उसको अलग रखिए, बाकी का खाना बनाइए। अगले दिन फिर रोटी बना रहे हैं, फिर 1 मुट्ठी निकालिए, अलग रखिए। ये मुट्ठी दान, ये आपका दान उठाई हुई भेंटों में आता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो बाइबल में लिखा हुआ है, ना तो परमेश्वर के भवन में किसी चीज की कमी रहेगी और ना ही आप लोगों के लिए जो परमेश्वर प्रबंध करने के लिए जा रहा है उसमें कोई दिक्कत आएगी। हालेलुया। पंजाब में होता है, ये पंजाब के अंदर होता है, बहुत सारी जगह होता है। और चर्च के अंदर मैंने खुद देखा है कि राशन की, चावल की, गेहूं की, दाल, चीनी, चाय, कपड़े सब इतने सारे ढिया लगा के रखते हैं। और चर्च में जो जरूरतमंद होता है पास्टर फिर अपनी इच्छा के अनुसार उनको मदद भी करता है। ऐसा वैसी जरूरत ही नहीं पड़ती उसको। हालेलुया। तनख्वाह लेके आते तो जो अपने घरों पे लेके आते तो एक फ्रूट जितना बना होता है, तो बहनों की ड्यूटी होती है कि पास्टर का माइक लगा देते हैं, आप यहाँ सुनो और ये फ्रूट काटो, और उनका खाना बनता है तो खाने की तो नौबत ही नहीं आती, फ्रूट से पेट हो जाता है। हालेलुया। बहुत सारी चर्चेस में ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए उठाई हुई भेंटें अलग हैं। उठाई हुई भेंटों में एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। अभी अमन ने बोला कि हमने प्रार्थना किया, उपवास रख के प्रार्थना किया किसी विषय के लिए, और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना। इन्होंने एक परमेश्वर के सामने एक मन्नत मांगा। जैसे इनकी प्रार्थना सुन ली, आपको मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने सीधा चर्च के लिए 10,000 रुपये निकाल दिया। बोला कि ये चर्च के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, अब इस 10,000 रुपये में आप चर्च के लिए जो लेकर आना लेके आ सकते। समझ में आ गया? हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग ये जो 10,000 है, 10,000 हमने रख दिया है। इसमें और पैसा हमें चाहिए ताकि हम एक कैसियो लेकर यहाँ पर चर्च में लगाएं, ताकि प्रभु की आराधना में और आगे हम बढ़ सकें और अच्छी तरीके से आराधना कर सकें। तो हम चाहते हैं कि उस पैसे को हम इस तरीके से इस्तेमाल करें। आने वाले समय में चर्च के लिए गाड़ी चाहिए। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? जब तक विश्वासी लोग खड़े नहीं होंगे। हालेलुया। जब तक परमेश्वर के लिए विश्वासी लोग तैयार नहीं होंगे, तब तक ना तो उनके जीवन में आशीष आएगा और चर्च भी एक गरीब चर्च कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार मैंने प्रार्थना किया इस विषय के लिए, बहुत बार। एक बार प्रभु मेरे से बातचीत किया, तुम कलीसिया के अंदर दान और दशवांश के विषय में, उठाई हुई भेंटों के विषय में क्यों नहीं सिखाते? तो मैं हमेशा एक चीज को कहता था, प्रभु मैं तो करता हूं। बोला तू कर रहा है इसलिए तू आशीष पा रहा है, विश्वासी लोगों को भी करना था कि वो भी आशीष पाएं। और बाइबल का ये नियम है, याद रखे, बाइबल का ये नियम है, इब्राहिम से दशवांश की शुरुआत हुई है। इब्राहिम से, इब्राहिम ने दशवांश का शुरुआत किया और उसके बाद उसके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे और सब के सब दशवांश निकालना शुरू किया। इसलिए प्रभु ने उनको बढ़ाना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। और ये एक नियम बन गया बाइबल का कि परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी जन प्रभु की ओर से आशीष पाए। और जब मैंने इस चीज को परमेश्वर से सुना कि विश्वासी लोगों को सिखा, जब तक सिखाएंगे नहीं वो कहाँ से आगे बढ़ेंगे, कहाँ से सच्चाई को जानेंगे, कहाँ से आशीषों को पाएंगे। आज ही जो जैसे मैंने आरंभ में बताया कि आज हमारे पैसे को, हमारे जो भी हमारा जो मेहनत का है वो डॉक्टरों के पास जा रहा है, दवाइयों में जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है। उसे रोकने के लिए सबसे अच्छा है आप प्रभु के सामने घुटने टेक कर गलती के लिए माफ़ी मांगें और निर्णय लें कि प्रभु, चाहे आप 5,000 ही क्यों ना कमा रहे हों, ईमानदारी से। ऐसा नहीं आप 5,000 रुपये कमा रहे महीने का, आप 3,000 किराया दे रहे हैं
और 1500 रुपये आप राशन डलवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, लास्ट में बच गया 500 रुपये, आप आकर बोल रहे ये 50 रुपये मेरा दसवांश, क्योंकि 4500 रुपये खर्चा हो गया। वो 50 रुपये आपका दसवांश नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप ये परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? आप कभी कभी देखते हैं ना, कोई आपके बच्चों में या बड़े में कई बार चॉकलेट लेकर आ जाता है, दूसरे को नहीं मिलता, वो कैसे करता है, हाय देखा मेरे पास चॉकलेट है, दूसरा उसको देखकर चिढ़ने लग जाता है, अरे इसके पास चॉकलेट है कहाँ से आ गई। उसे देगा भी नहीं, शेयरिंग भी नहीं करेगा, पर उसे दिखाएगा, दूसरे के अंदर जलन आएगा। यही आप परमेश्वर के साथ करते। मेरे पास तो यही है 50 का, लेना तो ले ले, नहीं है पर हम परमेश्वर क्या करेगा? ठीक है बेटा, मैं क्या करूँगा अब, ऊपर से तेरी लाइट काटूंगा। समझ में आ गया ना? ऊपर से लाइट काटूंगा। कौन सा? आसमान को परमेश्वर क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। सारे आशीष आते कहाँ से हैं? ऊपर से। जब ऊपर से ही परमेश्वर बंद कर देगा तो आपके पास क्या आएगा फिर? धूप, तपस, गर्मी, आशीष तो नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पहला इतिहास की किताब निकालेंगे, उसका 29 अध्याय। पहला इतिहास 29 अध्याय, उसका 14 पद से हम पढ़ेंगे, 14 से 17। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दाऊद प्रभु के लिए, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है। देखिए यहाँ पर दाऊद राजा कहता है, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा के लोग क्या हैं। क्या हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले? तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। अपनी इच्छा से हम हैं क्या जो आपको कुछ दे सकते हैं? तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात है। दाऊद क्या कहता है कि हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम परमेश्वर तुझे कुछ दे सकें। हम परमेश्वर तुझसे पाते हैं, और जब तुझसे पाते हैं उसमें से कुछ देते हैं। ये हम अपनी ओर से नहीं करते, क्योंकि तेरी ओर से जो दिया गया है उसमें से हम निकाल कर देते हैं। आगे, तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराए और परदेसी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला है। देखिए, जो भी हमने आज हमारे पास जो संचय किया, जो हमने धन इकट्ठा कर रखा है, ये हमारी अपनी ताकत के द्वारा नहीं है। आप इस बात को मानते हैं? आप इस बात को मान सकते हैं? हमारे पास आज जो कुछ है सब परमेश्वर का दिया हुआ है। मान सकते हैं ना? क्योंकि बाइबल में लिखा है, इंसान इस दुनिया में आया कैसे आया है? खाली हाथ, और जाएगा भी कैसे? तो जो आज उसके पास है वो सब किसका है? परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो तूने हमें दिया है हम उसी में से तो तुझे दे रहे हैं। ये कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, आप दसवांश दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे। बाइबल में लिखा हुआ है, ये आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है कि आप परमेश्वर के लिए ईमानदारी से निकालें, ताकि आप अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए आशीष का द्वार खोल दे परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन हमें यहाँ पर इसी बात को सिखाता है। यदि हम ऐसा नहीं करते, देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि हम परमेश्वर का जो दिया हुआ है, परमेश्वर ने हमें दिया है, यदि हम परमेश्वर को नहीं देते तो क्या करते हैं? एक वचन निकालेंगे, हागे की किताब, हागे पहला अध्याय, उसका 5 और 6 पद आप पढ़ें। हागे की किताब,
1 का 5 और 6। पेज नंबर 1095। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। ओके, ध्यान देना यहाँ पर, अगर आप परमेश्वर के लिए नहीं दे रहे हैं, याद रखिए, यदि आप परमेश्वर के लिए नहीं दे रहे हैं तो वचन यहाँ पर आपके लिए एक चेतावनी है। बोलिए। तुमने बहुत बोया, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। थोड़ा काटा है। तुम खाते हो, परंतु पेट नहीं भरता। तुम्हारा पेट ही नहीं भरता। तुम पीते हो, हाँ, परंतु प्यास नहीं बुझती। प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो, हाँ, परंतु गर्माते नहीं। तुम्हारे शरीर में गर्मी नहीं लगती। और जो मजदूरी कमाते जो हो, मजदूरी कमाते हैं, प्रिय भाई और बहनों, याद रखिए, वो अपनी मजदूरी की कमाई वो को अपनी मजदूरी की कमाई को कहाँ डाल रहा है? छेद वाली थैली में डाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने घर से पैसा जेब में रखकर लेकर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और आप दुकान पर जाकर आप लेन देन करने के लिए आप सामान भी खरीद लेते हैं, हाथ डालते और जेब के अंदर कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप दुकान पर जाने के बाद खरीदारी करते हैं और जब पैसा देने का नंबर आया तो आपका जेब में पैसा नहीं है, आपकी उंगली जेब से बाहर जा रही है। इसका मतलब आपका जेब क्या है? फटा हुआ है। आपका सारा धन निकल रहा, आपको पता ही नहीं है। अजीजों, बहुत सारे लोग बहुत चालाकी के साथ काम करते हैं, बहुत चालाकी के साथ सोचते हैं हम परमेश्वर को उल्लू बनाएंगे, हम पास्टर को भी उल्लू बनाएंगे। नहीं, आप किसी को उल्लू नहीं बना सकते। आप खुद उल्लू बन रहे हैं, खुद। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आपकी मजदूरी, आप जो बो रहे हैं उतना आपको नहीं मिल रहा, आप जो कार्य कर रहे हैं उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है, आप जो कमा रहे हैं उसको एक ऐसी थैली में डाल रहे हैं जो छेद वाली है, वो निकलते जा रहा है, और आपका सेविंग नजर नहीं आ रहा, सेविंग नजर नहीं आ रहा। आज मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिला हूं, जानता हूं, जिन्होंने लाखों लाखों रुपए बिजनेस में लगाए, पर उसका रिजल्ट क्या निकला मालूम है? कई बार लोग सोचते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्यों? मैंने तो बहुत सोच समझ के काम किया, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, मैं कभी मार नहीं खा सकता, पर ऐसा कैसे हो गया? आज ही जो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप प्रभु को पीछे रख रहे हैं। हालेलुया, आप प्रभु को पीछे रख रहे हैं। प्रभु को पहला स्थान देना शुरू कीजिए। मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब मैं सेवकाई में आया, मैंने कई बार आप लोगों के साथ अपनी गवाही शेयर किया। जब मैं सेवकाई में आया, सेवकाई में आने से पहले 10, 15, 20 हज़ार रुपये मेरे जेब के अंदर हमेशा रहते थे, हमेशा। कभी पैसे को पैसा हमने समझा ही नहीं। पर जब सेवकाई में आ गया, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे 600 रुपये महीने का मिलता है, 600। और उस 600 रुपये में भी 60 रुपये दसवांश का काट कर देते थे हमारे सीनियर पास्टर। 540। उस 540 में पूरा महीना निकालना है। दिल्ली की बात बता रहा हूं मैं, 97। आज से 25-26 साल पहले 540 रुपये में पूरा महीना निकालना है, पॉसिबल नहीं था। जिसमें हर संडे ऑफरिंग भी डालना है, सप्ते में 2-3 जगह प्रेयर के लिए भी जाना है, किराया भी खर्चा करना है। और हमारे सीनियर ने एक रूल और बना दिया, जो रात की प्रार्थना में, जो दिल्ली के किसी भी कोने में हो सकती है, रात की प्रार्थना में भाग नहीं लेगा, उसका 200 रुपये काट दिया जाएगा। चालान कटेगा। हाँ, फाइन। एक
पूरे महीने में एक दिन रात की प्रार्थना होती थी, एक पूरे दिन की मीटिंग होती थी और 4 या 5 हर शुक्रवार का उपवास का प्रार्थना होता था, जिसमें हमें भाग लेना ही लेना है। आप यकीन नहीं करेंगे, जितने भी हम लोग यंग थे, सारे पास्टर लोग जो सेवकाई के लिए आगे बढ़ रहे थे, हम लोग आपस में जब मिलते थे हम बोलते थे ये पता नहीं कब मरेगा। इतना बुरी तरीके से फिरौन राजा भी इतना कंजूसी नहीं करता था इस्राएल लोगों के साथ जितना इसने कर दिया। कई बार किराए के लिए पैसा नहीं होता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यहां से द्वारका मोड़ से मुनिरका तक रात की प्रार्थना के लिए पैदल भी मैं गया हूं, डर की वजह से। 200 रुपया कट जाएगा, डर के साथ हमने जिंदगी जीना शुरू किया। उसके बाद शादी हो गया, शादी के बाद 1500 रुपये मुझे देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब परिवार बढ़ गया, मेरा प्रमोशन हो गया, 600 से 1500 चला गया। पर उसमें भी 150 रुपये दसवांश। अभी पैसा बढ़ तो गया, अभी पैसा बढ़ने के कारण जिम्मेदारी भी बढ़ गया। अभी तक तुम अकेले आते थे, अब दोनों आएंगे, नहीं तो दोनों अगर नहीं आए तो डबल कटेगा। 500 रुपये कटते थे। रो रो कर हम जाते थे, रो रो कर। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं दिल से उस पास्टर का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे दसवां देने के लिए मुझे सिखाया। हालेलुया। उस समय हम उस बात को नहीं समझ पा रहे थे, हम रोते थे, गुस्सा करते थे, दुखी होते थे। पर आज मैं कहता हूं कि उस पास्टर को प्रभु बहुत आशीष दे, उसने मुझे सिखाया और मैं वैसा ही आज भी चलते रहा हूं, और इसलिए प्रभु ने आज मुझे यहां तक पहुंचाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप परमेश्वर के लिए ईमानदार और खरे रहना है। जितना भी कमाते, चाहे 5000 कमा रहे, 2000 कमा रहे, 10,000 कमा रहे, 50,000 कमा रहे हैं, आपके महीने में जो आपके अकाउंट में आ रहा है, आपके हाथ में आ रहा है, उसमें से चोरी मत करना, उसमें से चोरी मत करना। परख कर देखो कि यहोवा तुम्हारे लिए आसमान के झरोखे खोलता है या नहीं खोलता है। अजीजो, जितने भी लोग आज परमेश्वर के लिए ईमानदार हैं, मैंने उनके जीवन को देखा, प्रभु ने उनके किसी भी कार्य को रुकने नहीं दिया है। पर जो लोग प्रभु की चोरी करते हैं, वो इतना कमाने के बाद भी उनके घर में कभी खुशी नहीं देख पाए। और इस चीज़ का मुझे भी दुख है कि उनके घर में आशीष क्यों नहीं है। और मुझे मालूम है क्यों नहीं है, समझाने से भी कितने लोग बुरा मान जाते हैं। हमारी परिस्थिति तो दिखाई नहीं देते, दसवांश के ऊपर बोलने लग जाते। और मैं दसवांश के बारे में इसलिए आज बोल रहा हूँ, खुलकर बोल रहा हूँ कि आपको अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर आशीष का कारण बनना, एक नींव को डालना है, मजबूत नींव को, तो अभी से आप कदम बढ़ाना शुरू करें। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु जो हमें देता हम उसमें से दे रहे हैं, हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, पर उसमें अगर हम ईमानदार नहीं हैं तो हम परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं पाएंगे। आप सालों साल चर्च में आइए, आप 10 साल के बाद भी जितने हैं उतने ही आप दिखाई देंगे। पर अगर आप परमेश्वर के लिए देना शुरू कर देंगे, मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ 1 साल के अंदर आपका प्रमोशन होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लिए आप तैयार हो जाइए। और प्रभु के वचन में जैसा लिखा हुआ है कि अपने लिए, होशे की किताब उसके 10 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, अपने लिए धर्म के बीज बोना शुरू कर दीजिए। ये धर्म का बीज है, ये एक ऐसा बीज है जिसका प्रतिफल आपको मिलेगा। परमेश्वर के लिए धर्म का बीज बोना शुरू कर दीजिए। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। इसलिए अपने आप को तैयार करें। और ये समय है कि अपने आप को जांचने का, ये समय है अपने आप को तैयार करने का। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं अंत में, आज आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, लोग आपके अंदर में परमेश्वर को देखना शुरू करते हैं। और ये कहावत है, उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं। याद रखिए, अगर आपको उगना है, उठना है, बढ़ना है, जैसे अभी नवमी ने क्या बताया था, हमें परमेश्वर ने क्या बनाया है, सिर कहाँ रहता है, ऊपर, पूंछ कहाँ रहती है। हालेलुया, हालेलुया।
क्या बनना है? सर। लोग आपको भी क्या बोले? सर जी। आपको सलूट मारे। वो कब मारेंगे मालूम है? जब प्रभु के आशीष आपको आपके साथ दिखाई देने लग जाए। लोग देखेंगे, लोग देखते हैं, बड़े बड़े गौर से देखते हैं आपके साथ परमेश्वर, आपके ऊपर आशीष है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जितने भी रिश्तेदार, जितने भी मेरे दोस्त, फ्रेंड सर्कल के, जब मैं यीशु मसीह को माना तो मुझे बहुत मजाक करते थे, बहुत मजाक करते थे। और मजाक भी ऐसा कि आदमी रोने लग जाए या गुस्से से भाग जाए। पर मैं बताना चाहता हूँ, मैंने लोगों की परवाह नहीं किया। मैं हमेशा एक चीज़ को देखता था, महसूस करता था, हाथी जब चलता है वो अपनी धुन में चलता, पर गली के कुत्ते तो भौंकते। भौंकने दो, मुझे तो अपने प्रभु के लिए चलना है, भौंकने दो। आज वही लोग मेरा इतना आदर करते हैं, मालूम है कि हर जगह मुझे याद करते हैं, हर जगह। और यहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग तो ऐसे भी हैं जो राजनीति में भी आ चुके हैं, वो बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। अंत में एक चीज़ और आपको बताकर समाप्त करूँगा। आज से लगभग एक महीने पहले कर्नाटक इलेक्शन को लेकर कोई बहन मेरे पास आया और बोलने लगे कि पास्टर जी, आपको मालूम है दिल्ली मतलब इंडिया के अंदर क्या होने वाला है? बहुत सतावट हो रही है, बहुत समस्या हो रही है, ये हो रहा, वो हो रहा, फलाना, बहुत सारी बातें हुई। और उन्होंने एक सीक्रेट और मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों ने मतलब इलेक्शन को खराब करने के चक्कर में अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र पहले से तैयार कर लिए। तो मैंने उनको एक चीज़ को बोला, बहन मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, कर्नाटक के इलेक्शन में कांग्रेस जीतेगी। एक महीने पहले मैंने बोला था कर्नाटक के इलेक्शन में कांग्रेस जीतेगी, और कांग्रेस ही नहीं जीतेगी, आने वाले समय में बीजेपी का जो उगता हुआ सूरज डाउन होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ये तो केवल एक ट्रेलर है भाइयों, पिक्चर 2024 में पूरी होने वाली है। हालेलुया। प्रभु जो काम करने के लिए जाता है वो अपने बच्चों के ऊपर उन बातों को प्रकट कर देता है। और कल जो इलेक्शन का जो परसों जो रिजल्ट आया है, कल उस कल के रिजल्ट को एक महीने पहले परमेश्वर मुझे दिखा दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपका रिजल्ट भी मुझे मालूम है। आज जितने लोग अपनी गलतियों के लिए तौबा करके और परमेश्वर के लिए दसवांश के लिए खड़े हो जाएंगे, एक साल के अंदर में उनका अपना मकान होने वाला है। हालेलुया। वो दिल्ली के अंदर अपना एक मकान खरीद लेंगे। याद रखिए, ये भविष्यवाणी है। प्रभु के लिए खड़े हो।